हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे रिव्यू मंच पिक्चर बाजी विद प्रशांत में। दोस्तों, आज पिक्चर बाजी विद प्रशांत में मैंने एक खास प्रयोग किया है। आपको सिर्फ मेरी आवाज के जरिए, यानी कह सकते हैं एक पॉडकास्ट के जरिए आपको रिव्यू मिलेगा। आज मैं जिस फिल्म की बात करने वाला हूं उस फिल्म का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को लेकर मेरी पहली राय, मुझे यह फिल्म बहुत पसंद आई। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ईमानदार किस्म की फिल्म है। तो सबसे पहले मैं अपने रिव्यू के जरिए अपनी पहली ही फिल्म बहुत ढंग से बनाने वाले इस फिल्म के निर्देशक शरण शर्मा को सलाम करना चाहूंगा, क्योंकि अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने वैसी ही फिल्म बनाई है जैसी वो बनाना चाहते थे, यानी फिल्मी फॉर्मूले से समझौता नहीं किया है। बेवजह का शोर इस फिल्म में नहीं है, इन सब से फिल्म कोसों दूर है, एक नेचुरल फिल्म है। बात करें गुंजन सक्सेना की कहानी की तो यह सिर्फ एक महिला पायलट बनने की कहानी नहीं है, बल्कि परिवार, समाज, प्रोफेशन या बाहरी दुनिया में महिलाओं को किस नजरिए से देखा, तौला और उनकी भूमिका खुद से तय कर दी जाती है। दरअसल ये उसकी कहानी पेश करती है। गुंजन, जो पहली बार कमर्शियल प्लेन के कॉकपिट में दाखिल होते ही पायलट बनने का सपना संजो चुकी होती है, उसे वक्त वक्त पर उसके भाई, उसकी मां बताते हैं कि लड़कियां प्लेन नहीं उड़ा सकती। उनकी बातों में फिक्र और तरस दोनों होता था। पिता बेटी की आंखों में इस सपने की चमक देख चुके थे, वो पहचान चुके थे इन सपनों की कीमत, तो भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन बाहर की दुनिया इस प्रगतिशील पिता की तरह कहां सोचती है। उसे तो गुंजन को वक्त वक्त पर एहसास दिलाना था कि पायलट बनना लड़कियों का काम नहीं। उसे यह भी बताना था कि पायलट बनने के बाद भी वो लड़की है जो पुरुषवादी सोच में कमजोर है, और उसकी इस कमजोरी को तो वो प्लेन चलाने की काबिलियत से नहीं बल्कि पंजा लड़ाने की ताकत से परखेंगे। लेकिन गुंजन कई पड़ाव और नाजुक मोड़ से गुजरते हुए लड़ते, हारते, जूझते, आशा निराशा सब कुछ सहते एयरफोर्स पायलट बन जाती है, और कारगिल युद्ध में अपनी हिम्मत और हुनर दोनों से सभी को गलत साबित करती है। गुंजन सक्सेना की कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हर नजरिया पेश करती है और कहानी को शोर से बचा के रखती है। ये एक माँ, भाई, पिता, समाज, उसके साथ काम करने वाले अधिकारी और साथ काम करने वाले लोगों और यहां तक कि उसके दोस्त तक का नजरिया पेश करती है। ये लोग दुनिया को अपनी सहूलियत के हिसाब से जी रहे हैं, जहां गुंजन का उस तयशुदा खांचे से निकलकर कुछ करना वर्जित माना जाता है। फिल्म के डायलॉग्स में एक मैच्योरिटी है, शालीनता है, सोच और इंस्पायर यानी प्रेरित करने की ताकत है। एक्टिंग की बात करें तो गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के सेंटर में है एक पिता और बेटी का रिश्ता। वो पिता जो अपनी बेटी के सपनों पर यकीन करना कभी नहीं छोड़ता। पंकज त्रिपाठी इस रोल को फिल्म का सबसे अजीज किरदार बना देते हैं। वो असल और पर्दे के बीच की लाइन को धुंधला कर देते हैं और ये किरदार आपके दिल में बस जाता है। खासकर जानवी कपूर के साथ उनका किचन कॉन्वर्सेशन आंखों में आंसू ला देता है। जानवी कपूर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर का सबसे संतुलित काम किया है। उनका काम बहुत सोबर लगता है, बहुत संतुलित नजर आता है। बात करें विनीत सिंह की तो ये रोल ऐसा है जिसके किरदार पर आपको गुस्सा आएगा, और बतौर अभिनेता यहीं पर विनीत सिंह जीत जाते हैं, क्योंकि ये किरदार पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है और इसे बहुत ही बैलेंस एक्ट के जरिए खूबसूरती से पर्दे पर निभा जाते हैं विनीत सिंह। हालांकि इस किरदार की लंबाई और होनी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। जानवी और उनके टकराव के सीन्स पावरफुल हैं, जिन्हें कम एक्सप्लोर किया गया है। अंगद बेदी काफी जचे हैं। एक आर्मी ऑफिसर की बॉडी लैंग्वेज से लेकर एक भाई का बहन के लिए प्रोटेक्टिव होना, ये सारी उलझन वो बखूबी पेश कर पाए हैं। बाकी के किरदार वो चाहे कम लेंथ के हों, असर छोड़ जाते हैं और अच्छा काम किया है।
टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो फिल्म का कैमरा वर्क शानदार है। खासकर हेलीकॉप्टर्स और वैली के सीन्स बहुत ही शानदार ढंग से फिल्माए गए हैं। फिल्म का म्यूजिक बेवजह के इमोशन क्रिएट करने से बचता है। फिल्म में जो मुझे कमी लगी वो बड़ी कमी है, और वो ये कि गुंजन सक्सेना के 40 मिशन में से आपके सामने, दर्शकों के सामने सिर्फ एक मिशन रखा जाता है, और इस मिशन को भी इतने बेजान तरीके से दिखाया गया है कि ये पूरा सीन बहुत प्रेडिक्टेबल लगता है। यहां थ्रिल पैदा किया जा सकता था। बाकी फिल्म अच्छी है, जरूर देखिए। फिल्म को मेरी ओर से 5 में से 4 स्टार। कैसी लगी आपको ये फिल्म, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही मेरा रिव्यू कैसा लगा इसके बारे में भी अपनी राय जाहिर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।